हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में जानेंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये मेरा अनुभव रहा है कि जो ये हिंदी साहित्य के इतिहास का नोट्स मैं दे रहा हूँ, ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है और कई परीक्षाओं में कई सालों से निश्चित ही आता है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। इसको मैं 2 भागों में दूंगा। पहला भाग मैं दे रहा हूँ, आपको रटना होगा। ये आप जब तक रटोगे नहीं तब तक इसके अंदर के जो बुक हैं, किताबें हैं, उसमें क्या रिमार्क हैं, वो क्लियर नहीं होगा। 2 पेपर दूंगा, एक आप इसको रटिएगा, दूसरा मैं आपको ऐसे पूछूंगा, रिवाइज करा दूंगा। देखिए, सबसे पहले आप देखिएगा हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 1। पहला जो है, हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। क्लियर है। अब देखिएगा, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इन 4 ऑप्शन में से पूछेगा हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहते हैं। तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये आप देख रहे होंगे माउस का कर्सर जहाँ जा रहा है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। इससे मिलता जुलता एक प्रश्न है, बता दीजिए, आप लोग जानते भी होंगे। यदि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भक्ति काल को कहा जाता है, तो कला और साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है। कला और साहित्य का स्वर्णकाल चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल को कहा जाता है, जो गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासक थे। अब बताइए, चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहते हैं। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के काल को कहा जाता है। और स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसे कहते हैं। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां के काल को कहा जाता है। और मुगल काल का स्वर्णकाल अकबर के काल को कहा जाता है। क्लियर है, इससे संबंधित प्रश्न है। चलिए देखिए, आगे यहाँ आते हैं। आदिकाल, आदिकाल का समय क्या था। 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी। क्लियर है। भक्ति काल का समय क्या था। 1375 से 1700 ईस्वी। क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे प्रश्न इसमें आपको भक्ति काल और आधुनिक काल से आते हैं, अभी मैं डिटेल बताऊंगा। रीतिकाल, रीतिकाल का क्या है। 1700 से लेकर 1900 ईस्वी के समय को रीतिकाल कहा जाता है। आधुनिक काल कहा जाता है 1900 से लेकर अब तक के समय को कहा जाता है। सबसे पहला प्रश्न बताइए, वर्तमान में खड़ी बोली के जनक कौन है। अमीर खुसरो। तो इन चारों कालों में से अमीर खुसरो किस काल से संबंधित थे। अमीर खुसरो आदिकाल से संबंधित थे। याद रखिएगा, आदिकाल के सबसे प्रसिद्ध कवि का नाम क्या था। अमीर खुसरो। हिंदू मुस्लिम संस्कृति को मिलाने वाले कवि का नाम क्या था। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो किसके जनक थे। अमीर खुसरो सितार के जनक थे, तबला के जनक थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के जनक थे, मुकरी के जनक थे। मुकरी वह होता है जिसमें गद्य और पद्य, प्रश्न उत्तर दोनों होता है, मुकरी के जनक थे। अमीर खुसरो को उपाधि मिली थी तोता हिंद, उर्दू में तुतिया हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो का जन्म पटियाला एटा में था, अब कासगंज जिले में हो गया है। कासगंज उत्तर प्रदेश में है। यहाँ देखिए, एक और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि आदिकाल को अन्य काल भी कहा जाता है। जैसे आदिकाल को चारण काल भी कहा जाता है, बीरगाथा काल भी कहा जाता है, सिद्ध सामंत काल कहा जाता है। तो हिंदी संबंधित जो भी आप परीक्षा देंगे, सबसे पहले यूपी टेट या पुलिस की परीक्षा देंगे, पीसीएस की परीक्षा देंगे, एलटी ग्रेड का कोई परीक्षा देंगे, तो ये आप साहित्य आपको रटना ही पड़ेगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा, ये संस्कृत से भी मिलता जुलता है, तो संस्कृत में भी इससे मिलते प्रश्न आएंगे। और जितने राइटर हैं, जितने लेखक हैं, कौन कौन से उनकी रचनाएं हैं, उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, सब आप जानने वाले हैं। इसलिए क्रम से आप जानिए। मैं जो ये मेहनत कर रहा हूँ, आपको ये विषय बिल्कुल आ जाए और मेरा पढ़ाना सार्थक हो जाए और मुझे सबसे अधिक जो है गुरु दक्षिणा मिल गया, मैं यही समझूंगा। अगर आप इसको हल्के में देखिए, आपको ज्ञान न बढ़े, तो मेरा पढ़ाना व्यर्थ है। आदिकाल किसने कहा, क्या आंसर आप देंगे परीक्षा में। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। अगर प्रश्न पूछ जाए, 4 ऑप्शन हो कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा, यही 4 ऑप्शन हो, तो क्या आप आंसर देंगे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या कहा, आदिकाल को चारण काल कहा। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा, तो ऐसे 4 ऑप्शन रहेगा। तो आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। क्लियर है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कौन का किसने कहा, राहुल शंकरयातन ने कहा। आदिकाल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आदि काव्य, आदिकाल में आदि ग्रंथ किसने लिखा, तो आदि ग्रंथ
वाल्मीकि ने लिखा। सबसे पहले वाल्मीकि ने कहा जाता है कि आदि ग्रंथ लिखा, इसीलिए आदि कवि किसे कहते हैं, आदि कवि कहा जाता है वाल्मीकि को, जिसने संस्कृत में रामायण लिखा। संस्कृत में रामायण जो है इसी सन में नियर अबाउट लिखा, इससे पहले लिखा गया था, लेकिन आदि ग्रंथ कहा जाता है। आदि ग्रंथ क्या है, रामायण है, ठीक है। और इससे संबंधित एक और आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे, जैसे आपसे पूछा जाएगा किस काल में कौन सी भाषा बोली जाती है, अभी मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। भक्ति काल, देखिए भक्ति काल का समय था 1375 से 1700 ईस्वी, ठीक है। और आदिकाल में कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए थे, अभी यहाँ एक साथ क्लियर नहीं हो पाएगा, उसको नेक्स्ट पेज में मैं दूंगा, ठीक है। और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया था, निगूढ़ शाखा और सगूढ़ शाखा, ठीक है, रटना पड़ेगा आप इसको। निगूढ़ शाखा को 2 भागों में बांटा गया, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, ठीक है। ज्ञानाश्रयी को संत काव्यधारा भी कहा जाता है और प्रेमाश्रयी को सूफी काव्यधारा भी कहा जाता है। ये कभी प्रश्न आते हैं कि संत काव्यधारा या ज्ञानाश्रयी शाखा में प्रसिद्ध कवि कौन कौन थे, तो नानक थे, कबीर थे, रैदास थे। और प्रेमाश्रयी में कौन कौन थे, जायसी से मलिक मोहम्मद जायसी थे, ठीक है। सगुण धारा में देखिए राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा में थे तुलसीदास, राम भक्ति शाखा में थे तुलसीदास और कृष्ण भक्ति शाखा में थे सूरदास, रसखान और मीराबाई। चलिए, भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। भक्ति काल का उदय भारत में सबसे पहले कहाँ हुआ, तो दक्षिण भारत में हुआ। भक्ति काल का प्रवर्तक कौन है, तो रामानुज थे। रामानुज के कितने शिष्य थे, 12 शिष्य थे। उन 12 शिष्यों ने क्या किया कि दक्षिण भारत से भक्ति काल को उत्तर भारत में लाया। क्लियर है। दूसरा प्रश्न देखिए आता है कि भक्ति काल में जैसे जितने कवि हुए उनके गुरु कौन थे, जैसे नानक, कबीर, ये लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे, ये लोग साधुकाड़ी भाषा का प्रयोग करते थे, ठीक है। तुलसीदास किस भाषा का प्रयोग करते थे, यहाँ देखिए तुलसीदास किस भाषा का प्रयोग करते थे, तुलसीदास के अधिकतम ग्रंथ जो है अवधी भाषा में लिखे गए हैं। रामचरितमानस किस में लिखा गया है, अवधी भाषा में लिखा गया है। सूरदास किस में लिखते थे, ब्रज भाषा में लिखते थे। प्रश्न ऐसे आएगा कि बौद्ध काल के ग्रंथ किस भाषा में थे, तो पाली भाषा में थे। तो जैन या महावीर स्वामी के ग्रंथ किस भाषा में थे, तो प्राकृत भाषा में थे। क्लियर है। प्रश्न आएगा कि बताइए सम्राट अशोक की मैक्सिमम अधिकतर जो है किस भाषा में ग्रंथ लिखे गए हैं, तो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। रामचरितमानस अवधी भाषा में, तो रामायण संस्कृत भाषा में लिखा गया है। भगवद गीता किस में लिखा गया है, तो संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ एक और प्रश्न आ सकता है कि निगूढ़ धारा या ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि किसने किया था। तो जब प्रतिनिधि का प्रश्न आएगा तो याद रखिएगा जिस लेखक को मैं पहले लिखा हूँ वही होंगे। जैसे ज्ञानाश्रयी धारा के प्रतिनिधि किसने किया था, नानक किए थे। प्रेमाश्रयी के जायसी किए थे। क्लियर है। राम भक्ति के तुलसीदास ने किया था और कृष्ण भक्ति का सूरदास ने किया था। एक और प्रश्न आप जानते ही होंगे, जैसे मलिक मोहम्मद जायसी किस राजा के समकालीन थे, अक्सर प्रश्न आता है तो शेर शाह सूरी कहिएगा। तुलसीदास किसके समकालीन थे, तुलसीदास समकालीन थे अकबर के। 1575 में इन्होंने रामचरितमानस अवधी भाषा में 7 खंडों में लिखा था। 7 खंडों में रामचरितमानस अवधी भाषा में तुलसीदास ने 1575 में अकबर के समय लिखा था। 7 खंडों में पहला खंड बालखंड और 7वां खंड उत्तरखंड। और ये सबसे प्रसिद्ध सुंदरकांड पूछता है रामचरितमानस का 5वां खंड है। क्लियर है। कृष्ण भक्ति शाखा सूरदास इसके प्रतिनिधि किए थे। एक और प्रश्न आता है, नानक जो है गुरु नानक जो है लोधी वंश में आए हुए थे। उसके बाद देखिए रीतिकाल को का जो 1700 से लेके 1900 ईस्वी के काल को रीतिकाल कहा जाता है, ठीक है। इसको 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध, ठीक है। क्लियर है। रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध। रीतिबद्ध के प्रसिद्ध के लेखक कौन थे, केशवदास। रीतिमुक्त के घनानंद और रीतिसिद्ध के बिहारी। ये आपको पूरा चार्ट रटना पड़ेगा तभी आगे क्लास समझ में आएगा। उसके बाद आधुनिक काल, ठीक है। आधुनिक काल का समय था 1900 से लेकर और अब तक। एक और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, खड़ी बोली के जनक यदि अमीर खुसरो हैं तो खड़ी बोली का विकास सबसे अधिक किस काल में हुआ, ये भी प्रश्न आया हुआ है। खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो और खड़ी बोली का सबसे अधिक विकास आधुनिक काल में हुआ। किस काल में, भारतेंदु हरिश्चंद्र के काल में। इसीलिए पूछता है आधुनिक खड़ी बोली के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्लियर है। आप जानते भी होंगे अगर खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो हैं, आधुनिक खड़ी बोली के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, तो उर्दू के जनक वल दिकनी, अंग्रेजी के जनक लॉर्ड मैकाले और संस्कृत नाटक के जनक अश्वघोष। अश्वघोष राजा कनिष्क के दरबारी कवि थे। अश्वघोष ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम, अश्वघोष की पुस्तक का नाम बुद्ध चरित था, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आधुनिक काल को देखिए 1900 से लेकर अब तक के समय को कहा जाता है
आधुनिक काल को पहले 5 भागों में बांटा गया। पहला भारतेंदु युग या नवजागरण युग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आए थे, भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, ऐसे तमाम प्रश्नों को पुस्तकों को लिखे थे, मैं बताने जा रहा हूँ। द्विवेदी युग को स्वच्छंदतावाद युग भी कहा जाता है। तीसरे हैं छायावादी युग, चौथा प्रगतिवादी युग, पांचवा प्रयोगवादी युग। ठीक है, ये तमाम प्रश्नों के इसको आप रटिए और अभी रटने के बाद ही नेक्स्ट वीडियो देखिए और इसको यहीं ब्रेक करिए, स्क्रीनशॉट करिए, रफ कॉपी में 2 से 4 बार, 5 बार, 10 बार लिखिए और रटने के बाद इस पेज को देखिए। ठीक है, अब आपको बताना है, देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास का भाग 1 है। हिंदी साहित्य का काल को 4 काल में बांटा गया था। पहला किस काल में बांटा गया था? तो आदिकाल में। दूसरा बताइए किस काल में बांटा गया था? भक्ति काल में। तीसरा आपको बताना है किस काल में बांटा गया है? रीतिकाल में। क्लियर है? चौथा किस काल में बांटा गया है? आधुनिक काल में। आप रट रहे होंगे, उम्मीद है मुझे। देखिए कंपटीशन बहुत ही टफ हो गया है, बच्चों की संख्या बढ़ गया है, प्रश्न पूछने का तरीका बदल गया है, लेकिन हम लोग को पढ़ने का तरीका वही जस के तस परंपरावादी है, निगमन विधि से। तो कैसे हम लोग पास होंगे? इसलिए हम लोग को पढ़ने का तरीका बदलना होगा। क्लियर है? नहीं बदलेंगे तो नॉर्मल ही रहेंगे। और इस बार जो शिक्षक भर्ती परीक्षा आ रही है, यूपी टेट की परीक्षा आ रही है, आपको मालूम होगा कंपटीशन सबसे टफ हो गया है। इसमें 2 तरह के बच्चे जाएंगे, एक तो वो जो वहाँ जाके प्रश्नों को पढ़ेंगे और ऑप्शन का चुनाव करेंगे, यह करूँ कि यह करूँ। दूसरे वे बच्चे होंगे जो प्रश्नों को पढ़ेंगे और सीधे प्रश्नों को पढ़ने के बाद उत्तर उनके दिमाग में आएगा और यह खोजेंगे कि उत्तर कहाँ छपा है। दोनों में से कौन सा स्टूडेंट आपको बनना है, आप स्वयं निर्णय लेंगे। अगर आपको ऐसा स्टूडेंट बनना है कि प्रश्न को पढ़ें, उत्तर दिमाग में आ गया, उत्तर कहाँ छपा है, इसके लिए जैसे मैं कह रहा हूँ करिए, उसको रटिए। आदिकाल का आप सन बताएंगे। आदिकाल का सन क्या था? 1050। और 1050 से कब तक? बोलिए 1375। अब भक्ति काल का समय क्लियर है, 1375 से होगा, ये तो आसान है। और 1375 से कब तक आपको बताना होगा? 1700 तक। रीतिकाल का कब से शुरू हुआ था? तो रीतिकाल सा क्लियर है 1700 से, और 1700 से कब तक ये आपको बताना है? 1700 से 1900। क्लियर है? आधुनिक काल का समय ये भी आसान है, 1900 से लेकर अब तक। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? मैंने कहा था रटने के बाद 10 बार कॉपी पे लिखने के बाद स्क्रीनशॉट देख के तभी एक पेज देखिएगा। गुरु मानते हैं तो जरूर बात मानना चाहिए। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। आदिकाल को चारण काल किसने कहा? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा। क्लियर है? आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो राहुल संकृयातन ने कहा। क्लियर है? भक्ति काल को देखते हैं तो भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है, निगुण और सगुण। ये आप मैंने लिख दिया। निगुण को कौन सा धारा बोलते हैं? ज्ञानाश्रयी धारा। ठीक है, और दूसरा किस भाग में बांटा गया है? प्रेमाश्रयी धारा। ठीक है, ज्ञानाश्रयी को कौन सा काव्य धारा बोलते हैं? संत काव्य धारा, ये भी याद होगा आपको। और प्रेमाश्रयी को बताइए कौन सा काव्य धारा बोलते हैं? सूफी काव्य धारा। क्लियर है? तो संत काव्य धारा के प्रथम कवि अभी आपने क्या पढ़ा? नानक को पढ़ा। दूसरा आपने क्या याद किया? कबीर को याद किया। तीसरा आपने क्या याद किया? रैदास को याद किया। यदि आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा तो और भी तो होंगे, हाँ मैं कह रहा हूँ और भी होंगे, लेकिन साल भर देखा जाए 2010 के बाद आप जो भी हिंदी की परीक्षा आप देखे होंगे, मैंने सब संकलन वही किया है जिनको सबसे अधिक हाईलाइट किया गया है। बेवजह तत्वों को पढ़ के आप क्या करेंगे? परीक्षा में आने के चांस कम रहते हैं। ठीक है, प्रेमाश्रयी के सूफी काव्य धारा कौन थे फेमस? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी के विषय में जानते होंगे, अभी एक नई फिल्म आई थी पद्मावत। क्लियर है? पद्मावत में क्या था? मलिक मोहम्मद जायसी ने शेरशाह सूरी के समय क्या किया था पद्मावत में? श्रीलंका की राजकुमारी पद्मावती, चित्तौड़ का राजकुमार राजा रतन सिंह, दोनों का प्रेम विवाह या ऐसा उनकी रानी पद्मावती की प्रशंसा कर दिया था, इतना ज़्यादा अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग किया था कि सुन के आश्चर्य होता है। और यही आश्चर्य जब सुना अलाउद्दीन खिलजी पागल हो गया और उस पर एक फिल्म बन गई पद्मावत। ठीक है, जैसे कहा जाता है अतिशोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? जिसमें बातों को बढ़ा चढ़ा के कहा जाए। ठीक है, उसके बाद देखिए सगुण, राम भक्ति कृष्ण भक्ति। राम भक्ति के प्रतिनिधि किसने किया था? तुलसीदास। कृष्ण भक्ति किसने किया था? सूरदास। ठीक है, ये भी मैंने आपसे बताया था। सूरदास के बाद और कौन, किसका नाम? रसखान। उसके बाद बताइए कौन से आएंगे? मीराबाई। क्लियर है? और आप मौखिक प्रश्न बताइए, नानक किस भाषा का प्रयोग किए थे? साधुकड़ी भाषा। तुलसीदास अवधी भाषा। सूरदास ब्रज भाषा। बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा। महावीर स्वामी के प्रकृत भाषा। सम्राट अशोक के प्राकृत भाषा।
रामायण संस्कृत में, भगवद गीता संस्कृत में। आज़ादी से पहले भारत की भाषा अंग्रेजी थी। क्लियर है? कितनी भाषाओं को मानता है? 22। कितनी बोली को मानता है? 18। 22 भाषाओं में किसका स्थान नहीं है? 22 भाषाओं में अंग्रेजी का स्थान नहीं है। ठीक है, आगे नेक्स्ट और भी मैं बताऊंगा। ये महत्वपूर्ण वीडियो को लास्ट से देखिए, और अच्छा लगे लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे कि मैं ऐसे ही वीडियो आपको देता रहूँ। ये वीडियो के बाद भाग 2 का ऐसा ही वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, सर नेक्स्ट वीडियो जरूर दें। ठीक है, मैं जरूर दूंगा। रीतिकाल में देखिए, रीतिकाल का जो है 1700 से लेकर 1900 तक माना जाता है। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि का नाम क्या है बताइए? केशवदास। और रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया था। पहला बताइए क्या? रीति को रीतिबद्ध, दूसरा रीति मुक्त, तीसरा रीति सिद्ध। रीति भक्ति प्रसिद्ध कवि थे केशवदास, रीति मुक्त के प्रसिद्ध कवि थे घनानंद, और रीति सिद्ध के प्रसिद्ध कवि थे बिहारी। क्लियर है इतना? उसके बाद देखिए आधुनिक काल। आधुनिक काल 1900 से लेकर अब तक, इसमें बहुत ज़्यादा आपके जीएस और करंट अफेयर के भी प्रश्न आ जाएंगे, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा साहित्य के क्षेत्र का पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो 22 भाषाओं में दिया जाता है। तो भारत में किस पुस्तक को पहली बार 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो उस पुस्तक का नाम था चिदम्बरा, जिसके लेखक थे सुमित्रानंदन पंत या सुकुमार कवि। क्लियर है? आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? तो महादेवी वर्मा को कहते हैं। महादेवी वर्मा या उस महिला कवित्री का नाम बताइए जो पहली बार हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाई थी। महादेवी वर्मा यामा पुस्तक पे पाई थी। ठीक है, एक और प्रश्न आएगा, पंजाबी प्रथम लेखिका अमृता प्रीतम। ठीक है, सभी प्रश्नों को आपको बताए जाएंगे। पूरी कोशिश मैं करूंगा आपको देखते ही सुनते ही आज हो जाए, और आप मेरे साथ बस चलिए। आधुनिक काल के देखिए प्रथम क्या लिखवाया था हमने इसके पीछे वाले पेज पर? भारतेंदु युग या नव जागरण युग। दूसरा देखिए, दूसरा क्या था? द्विवेदी युग। तीसरा छायावादी युग। चौथा प्रगतिवादी युग। पांचवा प्रयोगवादी युग। ठीक है, और देखिए एक प्रश्न आता है, जैसे कन्फ्यूजन वाले कुछ प्रश्न आते हैं, अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं कि आवारा मसीहा अर्धनारीश्वर पुस्तक के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। क्लियर है? आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं, लेकिन आवारा मसीहा की उपाधि किसे दी गई थी? शरतचंद्र चटर्जी को दी गई थी। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आता है कि आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो शरतचंद्र चटर्जी की जीवनी है, और विष्णु प्रभाकर ने लिखा। और भी ऐसे तमाम प्रश्न हैं जो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा सर नेक्स्ट वीडियो भाग 2 इसका ज़रूर दीजिए, ताकि मैं जल्द से जल्द दूँ। अच्छा लगे। जय हिंद, जय भारत।